अमेज़न कंपनी के सीईओ और अरबपति जेफ बेजोस अंतरिक्ष यात्रा पर निकलने वाले हैं। बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट से रवाना होंगे। जेफ बेजोस के साथ अंतरिक्ष की सैर करने वाले शख्स का फैसला भी हो गया है। इस स्पेसशिप की साइड सीट हासिल करने के लिए एक शख्स को 2 अरब 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अभी तक विजेता के नाम का खुलासा नहीं किया है। करीब 10 मिनट तक चली नीलामी में दुनिया के 159 देशों से 7,600 लोगों ने हिस्सा लिया। विजेता का फैसला आखिरी 3 मिनट में लगी बोली के दौरान हुआ। जेफ बेजोस के साथ उनके भाई मार्क बेजोस और नीलामी में विजेता शख्स के साथ चौथा और फाइनल मेंबर 20 जुलाई को अंतरिक्ष में जाएगा। बेजोस की अंतरिक्ष की सैर 11 मिनट तक चलेगी। बेजोस ने एक वीडियो के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा है, जब मैं 5 साल का था मैंने अंतरिक्ष की यात्रा करने का सपना देखा था। 20 जुलाई को मैं अपने भाई सबसे अच्छे दोस्त के साथ वो यात्रा करूंगा। आपको ये भी बता देते हैं कि बेजोस के न्यू शेफर्ड रॉकेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो कैप्सूल बीच रास्ते में ही रॉकेट से अलग हो जाएगा और यात्री उस रॉकेट से दूर हो जाएंगे। यही नहीं, कैप्सूल को इस तरह से बनाया गया है कि अगर पैराशूट नहीं खुलता है तो वो पृथ्वी पर सही सलामत उतर जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इतनी सुरक्षा के बाद भी बेजोस की अंतरिक्ष यात्रा पूरी तरह से खतरे से खाली नहीं है। लोगों को अंतरिक्ष की सैर का सपना दिखा रहे 3 पावरफुल बिजनेसमैन स्पेस सुप्रीमेसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, एलन मस्क की स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिचर्ड ब्रैंसन समर्थित वर्जिन गैलेक्टिक के साथ अंतरिक्ष की यात्रा की पेशकश कर रहे हैं। आखिर अंतरिक्ष यात्रा का क्या अर्थ है? तो बात यह है कि पृथ्वी के वातावरण से हमको बाहर निकलना है, वहां से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ डॉक्टर फ्रेड हॉयल का ये कथन कि अंतरिक्ष ज्यादा दूर नहीं है, आपको सिर्फ 100 किलोमीटर जाना है, और लेकिन जमीन पर नहीं, आसमान की तरफ। तो अंतरिक्ष यात्रा में आपका जो सवारी है वो रॉकेट है। रॉकेट के जरिए आप अंतरिक्ष में जाएंगे और वो बहुत तेज गति से जाता है, जिसका अर्थ है कि बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के बल का सामना करते हुए हमें अंतरिक्ष में जाना है। तो ये कहने को तो बात आसान लगती है, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। एक सवाल है कि स्पेस ट्रेवल का क्या फ्यूचर है। तो ये बहुत ही उत्साहजनक बात लगती है कि अंतरिक्ष टूरिज्म भी शुरू होने जा रहा है। इस तरह से आप देखिए कि बहुत से लोग चाहेंगे कि वो अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंच के पृथ्वी का एक चक्कर काट के या कितने भी समय अंतरिक्ष में रह के वो पृथ्वी पर वापस आएं और एक अपने जिंदगी में एक कीर्तिमान स्थापित कर लें। लेकिन ये बहुत ही महंगा सौदा है और हर एक के बस का नहीं है। जो लोग इसके लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं वही शायद जा पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी जो है उनकी सेहत ठीक होनी चाहिए और इस अंतरिक्ष यात्रा के बहुत ही एक्सट्रीमिटी को सहन करने योग्य भी उनके अंदर दम होना चाहिए। न सिर्फ शारीरिक दम बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें बहुत मजबूत होना होगा। लेकिन अंतरिक्ष चूंकि 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है, तो इस रॉकेट को उस ऊंचाई के पार जाना होगा, तभी हम मानेंगे कि ये अंतरिक्ष यात्रा है। आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो करीब 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और वहां अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है, उनके इस्तेमाल के सामान को भेजा जाता है और वहां से जो भी वेस्ट पदार्थ है उसको वापस लाया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है और कई महीनों तक इसकी प्लानिंग होती है और उसके लिए तैयारियां होती हैं। आप समझ सकते हैं कि एक रॉकेट लॉन्च के लिए इतना आसान बात भी नहीं है और कितना समय लगेगा जब ये दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की तरफ रवाना होंगे। तो ये ऑर्बिट में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑर्बिट में एक बार स्थापित हो गए तो फिर कुछ समय तक इनको उसी में चक्कर काटना पड़ेगा और फिर उसके बाद एक दूसरी प्रक्रिया के तहत इन्हें धरती पे आना होगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.